काली की कहानी, एक नई लड़की की एंट्री और रशियंस का खेल। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 2 है ही ऐसा, जहाँ हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको सीट से उठने ही नहीं देगा। और अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीजन 2, पर अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो टू माई चैनल और उसको आप देख के आओ ताकि थोड़ा मजा बढ़ जाए। चलिए सबसे पहले चलते हैं एपिसोड 1 पर। तारीख है 28 अक्टूबर 1984। पेंसिल्वेनिया में एक बैंक लुटाया जा रहा है और इस लूट में शामिल है एक ऐसी लड़की जो लोगों के दिमाग में झूठे नज़ारे दिखा सकती है। उसके हाथ पर 008 का टैटू है। ये डिटेल दिमाग में रखिएगा, बाद में काम आएगा। उधर हॉकिंग में हैलोवीन का माहौल है और ऊपर से सब ठीक ठाक दिख रहा है। स्कूल में एक नई लड़की आई है, मैक्स, और बच्चों की नज़र उस पर टिकी हुई है। जॉयस की जिंदगी में एक नया चेहरा आया है, उसके पुराने दोस्त बॉब के रूप में, जो बेहद अच्छा इंसान है। और हॉपर खेतों में जांच कर रहा है क्योंकि कद्दू बिना किसी वजह से सड़ रहे हैं। अजीब है पर खतरा अब अभी किसी को नहीं दिख रहा। माइक और नैन्सी दोनों अभी भी 11 और बारबरा की याद में टूटे हुए हैं। इसी बीच आता है मरी बॉमन, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो उन सभी लोगों को ट्रैक कर रहा है जो 11 से मिले थे। उसकी थ्योरी है कि 11 एक रशियन जासूस हो सकती है और यह जांच करवाई है बारबरा के माँ बाप ने, जो अपनी बेटी को ढूंढना चाहते हैं। और विल, वो ठीक नहीं है। उसे अपसाइड डाउन्स के विजन्स आ रहे हैं। एक विशाल साया जैसे राक्षस उसे दिखता है। जॉयस और हापर उसे लैब ले जाते हैं जहां नए डायरेक्टर डॉक्टर ओवेंस हैं। वो कहते हैं पीटीएसडी है बस, पर हम जानते हैं कि सच कुछ और है। लैब के बेसमेंट में वो इंटरडाइमेंशनल गेट और बड़ा हो जाता है। एपिसोड खत्म होता है एक बड़े खुलासे के साथ। हॉपर जंगल में एक केबिन की तरफ जाता है और वहाँ 11 है। जी हाँ, हॉपर उसकी देखभाल कर रहा है एक बाप की तरह। अब आते हैं एपिसोड 2 पर। फ्लैशबैक से पता चलता है कि डेमोगॉर्गन को हराने के बाद 11 अपसाइड डाउन में फंस गई थी। वापस आई तो जंगल में छुप गई क्योंकि बाहर गवर्नमेंट के लोग माइक से पूछताछ कर रहे थे। अब वो हॉपर के साथ उस केबिन में रह रही है पूरी तरह छुपकर। हैलोवीन है तो 11 बाहर निकलना चाहती है पर हॉपर मना कर देता है। जब तक ओवेंस कोई रास्ता नहीं निकालते बाहर जाना खतरनाक है। 11 फ्रस्ट्रेट है और हो भी क्यों ना, सुपर पावर्स हो और घर में बंद रहना पड़े। नैन्सी और स्टीव के बीच दूरी आ रही है। नैन्सी चाहती है कि बारबरा के घर वालों को सच बताया जाए, पर स्टीव डरता है कि हॉकिंस लैब उनके पीछे पड़ जाएगी। हैलोवीन पार्टी में नैन्सी नशे में स्टीव को खरी खोटी सुनाती है कि उसे बारबरा के परिवार की कोई परवाह ही नहीं है। स्टीव चला जाता है और जोनाथन नैन्सी को घर छोड़ता है। यहीं से उन दोनों के बीच कुछ पकने लगता है। सब बच्चे हैलोवीन पर निकलते हैं। मैक्स भी साथ चल लेती है और यहाँ पर विल को फिर से वो विजन्स आने लगते हैं और वो इन विजन्स के बारे में माइक को बताता है। माइक कबूल करता है कि वो 11 को कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। उधर 11 भी माइक तक पहुँचने की कोशिश कर रही है पर दोनों में से कोई सफल नहीं हो पाता। और अब एपिसोड का असली ट्विस्ट। डस्टिन घर आता है और उसे अपने ट्रैश कैन में एक अजीब सा जीव मिलता है। छोटी सी बात लगती है पर यही वो चिंगारी है जो आगे चलकर बड़ी आग बनेगी। नाउ कमिंग टू एपिसोड 3। फ्लैशबैक बताता है कि हॉपर ने जंगल में 11 को ढूंढा था और एक समझौता हुआ था। हॉपर उसका ख्याल रखेगा और 11 केबिन से बाहर नहीं जाएगी। अभी बॉब विल को हिम्मत दे रहा है, कह रहा है कि अपने डर का सामना करो, पर बॉब को क्या पता कि यह कोई आम डर नहीं है। नैन्सी और जोनाथन मिलकर प्लान बनाते हैं कि बारबरा के परिवार को सच बताया जाए। उधर डस्टिन ने उस अजीब जीव को पाल दिया है। नाम रखा है डार्ट, यानी डार्ट द इंडियाना। जब बाकी बच्चों को दिखाया तो विल तुरंत पहचान गया। यही आवाज है जो उसे अपने विजन्स में सुनाई देती है। यह जीव अपसाइड डाउन से है। हॉपर ओवेंस पर भड़का हुआ है। गेट काबू में नहीं है और खेतों की मिस्ट्री गहरी होती जा रही है। 11 केबिन में बोर होकर चुपके से स्कूल पहुंच जाती है माइक को देखने, पर वहां वो माइक को मैक्स के साथ देखती है और गलतफहमी हो जाती है। लगता है दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। विल बॉब की सलाह मानकर उस शैडो मॉन्स्टर का सामना करता है। नतीजा उल्टा पड़ता है। मॉन्स्टर विल से जुड़ जाता है और यही है इस सीजन का टर्निंग पॉइंट। नाउ कमिंग टू एपिसोड 4। यहाँ पर विल बेहोश होता है और जब होश में आता है तो वो अजीब हरकतें करने लगता है। कागज पर कुछ बनाता रहता है और घर को ठंडा रखने की जिद करता है। 11 और हॉपर का झगड़ा होता है। वो छुपकर बाहर निकलती है। गुस्से में 11 अपनी पावर से केबिन की सारी खिड़कियां तोड़ देती है। बाप बेटी का रिश्ता यहाँ बहुत इमोशनल हो जाता है दोनों तरफ से। जॉयस और हॉपर देखते हैं कि विल के कागजों पर बने स्क्रिबल्स असल में एक नक्शा है। हॉपर समझ जाता है कि यह बेले हैं। वो जांच करने के लिए निकल पड़ता है। उधर नैन्सी और जोनाथन बारबरा की माँ से मिलने जाते हैं और हॉकिंस लैब के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं।
ओवेंस उन्हें अपसाइड डाउन का पोर्टल दिखाता है और मानता है कि बारबरा वहां मर चुकी है, पर यह सब नैन्सी चुपके से रिकॉर्ड कर रही थी। इसी बीच एंट्री होती है बिली की। मैक्स का स्टेप ब्रदर। एक नज़र में पता चल जाता है कि यह आदमी खतरनाक है। वो लुक उसको वार्न करता है कि मैक्स से दूर रहे। 11 को कैबिन में हॉपर्स की रिसर्च मिलती है अपनी असली माँ टेरी आइव्स के बारे में। वो अपनी पावर से माँ से जुड़ने की कोशिश करती है और डस्टिन के घर डार्ट भाग जाता है। उसी बिल्ली को खा रहा है और पता चलता है कि यह दरअसल एक बच्चा डेमोगॉर्गन है जो क्यूट सा लगता है और अब डेंजरस है। आखिर में हॉपर उन खेतों में खुदाई करता है और नीचे सुरंग मिलती है बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसी, और वहाँ वो फंस जाता है। एपिसोड 5। हॉपर सुरंग में बेहोश है। विल को विजन आता है और जॉयस समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। बॉब जो एक मैथमेटिशियन है विल की बनाई ड्राइंग्स देखकर पहचान लेता है कि यह हॉकिंस का नक्शा है। जॉयस, बॉब, माइक और विल मिलकर हॉपर को बचाने के लिए निकलते हैं। नैन्सी और जोनाथन अपने रिकॉर्डिंग लेकर मैरी के पास पहुंचते हैं। मैरी चालाक है, कहता है कि पूरा सच लोग हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हल्का करके बताओ ताकि बिलीव हो जाए। लुकस मैक्स को सब सच बता देता है। अपसाइड डाउन, विल का गायब होना, सब रिश्तों में यही होता है भरोसे का पहला कदम। डस्टिन और स्टीव मिलकर डार्ट को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। 11 अपनी माँ टेरी तक पहुंच जाती है। टेरी मानसिक रूप से टूटी हुई है। ब्रेनर ने उसे शॉक थेरेपी दी थी जब वो 11 को छुड़ाने आई थी, पर साइकिक कनेक्शन से टेरी 11 को बताती है एक और लड़की थी 11 जैसी। याद है ना वो ओपनिंग वाली 008 टैटू वाली लड़की? हाँ। जब हॉपर को बचाया जाता है, लैब के साइंटिस्ट्स वहां आकर सुरंगों में आग लगा देते हैं और इसकी वजह से विल को इतना दर्द होता है कि वो गिर पड़ता है और चीखने लगता है क्योंकि अब वो उस एंटिटी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ हम आते हैं एपिसोड 6 में। लैब में विल की जांच होती है तो मेमोरी लॉस है। डॉक्टर्स की थ्योरी है कि माइंड फ्लेयर, जो अब शैडो मॉन्स्टर का नाम है, एक वायरस की तरह विल के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, अपसाइड डाउन के सारे जीव एक ही दिमाग से जुड़े हैं, मतलब सुरंगों को नुकसान पहुंचाओ तो विल को भी तकलीफ होगी। नैन्सी और जोनाथन की कहानी मैरी के घर पर आगे बढ़ती है और अगले दिन वो रिकॉर्डिंग अखबारों में भेज देते हैं। लुकस, मैक्स, डस्टिन और स्टीव डार्ट को जंकयार्ड की तरफ बैठ करके ले जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में मैक्स बताती है कि बिली इतना हिंसक क्यों है। उसके बाप ने दूसरी शादी मैक्स की माँ से की और तब से घर में माहौल खराब है। पर जंकयार्ड में असली मुसीबत आती है। डार्ट अकेला नहीं आया, वो अपना पूरा झुंड लेकर आया। यह है डेमोग्रॉक्स, किशोर डेमोगॉर्गन। सारे बच्चे घिर जाते हैं पर अचानक सारे डेमोडॉग्स भाग जाते हैं। माइंड फ्लेयर ने उन्हें कहीं और भेज दिया। विल को एक लोकेशन का विजन आता है। मॉन्स्टर नहीं चाहता कि विल यह देखे। ओवेंस बिना सोचे टीम भेजता है। वो टीम डेमोडॉग्स के हाथों मारी जाती है। अब मॉन्स्टर्स लैब में घुस रहे हैं। इसी के साथ हम आते हैं एपिसोड 7 में। यह एपिसोड थोड़ा अलग है। 11 शिकागो पहुंचती है काली यानी 8 को ढूंढने। दोनों के हाथ पर मिलते जुलते टैटू हैं। दोनों पर ब्रेनर ने प्रयोग किए थे, इसलिए काली खुद को 11 की बहन मानती है। काली की पावर अलग है, वो लोगों के दिमाग में नकली तस्वीरें बना सकती है। वो एक गैंग चलाती है जो ब्रेनर से बदला लेना चाहती है। जब एलन बताती है कि ब्रेनर मर चुका है, गैंग का निशाना बदल जाता है। अब वो उस आदमी को मारेंगे जिसने टेरी को तरपाया था। काली 11 को सिखाती है कि गुस्से से पावर बढ़ती है। 11 अपनी पावर से रे का नाम के टारगेट को ढूंढती है और पूरी गैंग उसके घर पहुंच जाती है। 11 उसका गला दबाने लगती है और उसी पर रे बताता है कि ब्रेनर जिंदा है और तभी 11 को उसकी 2 छोटी बेटियों की फोटो दिखती है और वो रुक जाती है। रे को नहीं मारती, काली को भी रोकती है। काली 11 को चुनना होगा, बदला या हॉकिंस। तभी 11 को माइक्स और हॉपर का विजन आता है कि वो खतरे में है और 11 तय करती है कि बदले से जरूरी है परिवार। वो हॉकिंस लौटती है और इसके साथ हम आते हैं एपिसोड 8 में। लैब पर डेमोडॉग्स का हमला होता है। कई साइंटिस्ट्स मारे जाते हैं। माइक समझ जाता है कि विल अब माइंड फ्लेयर का जासूस बन चुका है। वो विल को बेहोश कर देते हैं ताकि माइंड फ्लेयर को लोकेशन का पता न चले। माइक, जॉयस, हॉपर, बॉब, ओवेंस और बेहोश विल एक कमरे में छुप जाते हैं। पावर चली जाती है। इस पल में बॉब आगे आता है, जाकर पावर रिस्टोर करता है, दरवाजा खोलता है और सब भागते हैं। पर बॉब के साथ वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। डेमोडॉग्स उस पर टूट पड़ते हैं और जॉयस अपनी आंखों के सामने यह देख रही होती है, कुछ भी नहीं कर पाती। यह सीन दिल तोड़ देने लायक होता है। बॉब कितना प्यारा किरदार था और ये इसके साथ खत्म हो जाता है। जोनाथन, नैन्सी, स्टीव और बाकी सब मिलकर उन्हें बचाते हैं। सब बायर्स के घर पहुंचते हैं। अब मॉन्स्टर को नया नाम मिलता है, माइंड फ्लेयर, जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। सब मिलकर मोर्स कोड से विल से बात करते हैं। पुरानी यादें दिलाकर विल बताता है कि गेट बंद करना होगा। तभी शोर से माइंड फ्लेयर को लोकेशन का पता चल जाता है और वो एक डेमोडॉग भेजता है। दरवाजा खुलता है
और वो आ गई 11 अपनी पावर से डेमोडॉग को मार देती है और माइक से मिलती है। यह था असली हीरो मोमेंट। नाउ कमिंग टू एपिसोड 9, तो माइक हॉपर से नाराज है, उसने 11 को छुपाया, पर अभी इमोशंस का वक्त नहीं है, गेट बंद करना है, तो विल को बचाना है। हॉपर और 11 लैब जाते हैं गेट बंद करने के लिए, बाकी सब विल को बचाने के लिए रुक जाते हैं। जॉयस, जोनाथन और नैन्सी कैबिन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं। माइंड फ्लेयर को विल के अंदर से निकलने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं, काफ़ी रिस्की है पर काम कर जाता है। बिली मैक्स को ढूंढता हुआ आता है, स्टीव से लड़ाई होती है, मैक्स बिली को बेहोश कर देती है और वादा लेती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे। स्टीव, मैक्स, डस्टिन, ल्यूक से माइक सुरंगों में जाते हैं कोर जलाने। भागते वक्त डार्क रास्ता रोकता है पर जाने देता है। डस्टिन का पेट था वो, ये एक बहुत इमोशनल पल था जब डार्क उन्हें जाने देता है। लैब में 11 पोर्टल बंद करने की कोशिश करती है, बच्चे हुए डेमोडॉग्स को रोकने की कोशिश करती है, हॉपर उन्हें हटाता है और फिर 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट बंद कर देती है। अब 1 महीने बाद ओवेंस हॉपर की मदद करता है 11 को ऑफिशियली अडॉप्ट करने में। अब वो है जैन हॉपर। विंटर फॉर्मल में माहौल खुशनुमा है, माइक और 11 डांस करते हैं, किस करते हैं, लुकस और मैक्स साथ हैं और नैन्सी हार्ट ब्रोकन डस्टिन के साथ डांस करती है। उसकी क्रश ने उसे रिजेक्ट किया था, हंसी भी आती है, तरस भी आती है, पर आखिरी सीन अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और वो हॉकिंस मिडिल स्कूल को दिख रहा है। मतलब कि ये कहानी तो अभी भी नहीं खत्म हुआ है। तो ये था सीजन 2 का पूरा रिकैप। मिलते हैं सीजन 3 में।